हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एक कोल क्रशर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोल फीड के प्रोसेस को देखेंगे। ये एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल में कई बार पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास 3 कन्वेयर है, C1, C2 एंड C3। जो फर्स्ट कन्वेयर हमारी C1 है, इसको हम कोल फीड करते हैं क्रशर की आउटपुट से। देन C2 हमारी मिडल बेल्ट है, जो कि C1 के मेटेरियल को C2 होल्ड करेगी, एंड C2 के बाद में जो मेटेरियल है वो C3 पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बंकर को फीड करेगा। और हमें इन तीनों कन्वेयर का सीक्वेंस इस टाइप से रखना है कि सबसे पहले हमें कन्वेयर 3 को ऑन करना है, क्योंकि जब हमारा C1 एंड C2 उस कंडीशन में ऑन होंगे जब हमारा C3 ऑन हो। इसका मतलब हमें C3 को सबसे पहले ऑन करना है, उसके बाद में C1 विल बी ऑन व्हेन ओनली C2 एंड C3 ऑन। C1 जब ऑन होगा हमारे C2 और C3 दोनों कन्वेयर आगे वाली जब चल रही हो। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें C3 को ऑन करना है। C3 ऑन होने के बाद हमारी C2 कन्वेयर ऑन हो सकती है, एंड C2 और C3 दोनों के ऑन होने के बाद में हमारी कन्वेयर C1 ऑन हो जाएगी। एंड अगर हमारे किसी टाइम पे अगर ज़्यादा कोल अगर बेल्ट पे लोड हो गया किसी भी रीजन से, तो हमारी कन्वेयर बेल्ट ट्रिप हो सकती है। तो उसकी कंडीशन के लिए इसमें लॉजिक है C1 एंड C2 ट्रिप व्हेन C3 ट्रिप्स। अगर C3 हमारी जो लास्ट कन्वेयर है वो हमारी ट्रिप हो जाएगी, तो हमारे C1 एंड C2 कन्वेयर भी स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड C1 कन्वेयर हमारी ट्रिप हो जाएगी अगर हमारी C2 ट्रिप है, सेकेंड कन्वेयर ट्रिप है और थर्ड ट्रिप नहीं है ना, तो भी हमारी C1 को हमें ऑफ करना होगा, क्योंकि बीच की कन्वेयर जो है C2 अगर बंद हो गई ट्रिप होने से, तो C1 को हमें स्टॉप कर देना है। एंड अगर C1 ट्रिप हो जाएगी अगर C2 या C3 दोनों में से कोई भी ट्रिप हो, तो इसके लिए हमें लैडर लॉजिक लिखना है। यहाँ पे ट्रिप की जगह स्टॉप आना चाहिए, C1 स्टॉप व्हेन C2 ट्रिप। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन जो लॉजिक को स्टार्ट करेगा उसको हम PLC के इनपुट X0 पे कनेक्ट कर देंगे, और साइकिल स्टॉप पुश बटन है हमारा वो PLC के इनपुट X1 पे कनेक्ट कर देंगे। एंड इसके बाद में हम X2, 3, 4 हमें ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट लेंगे। ओवरलोड रिले हमारा मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में हमारा मोटर का करंट है वो अगर हमारे सेट लिमिट से अगर ऊपर जाता है, तो इसका NC कॉन्टैक्ट NO हो जाता है, जिससे मोटर बंद होती है। ये NC कॉन्टैक्ट हम कॉन्टैक्टर्स की वायरिंग में यूज करते हैं। और इस ओवरलोड रिले में एक NO कॉन्टैक्ट भी होता है जो हमें PLC को फीडबैक देता है। चलो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरलोड रिले हमारा इस टाइप का, जैसे कि ये स्नाइडर का LRD07 नंबर ओवरलोड रिले है, जिसमें हमारी करंट की रेटिंग होती है 1.6 से लेकर 2.5 तक। अब जितनी भी हमारी मोटर की करंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे हमारी मोटर की करंट 2 एम्पियर, तो हम इस नॉब को 2 एम्पियर पे सेट कर देंगे। ऑपरेशन के ड्यूरिंग अगर कोल ज़्यादा फीड हो गया, अगर ओवरलोड को रिले को लगा कि अगर करंट 2 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है, तो आफ्टर 5 to 10 सेकेंड के अंदर ये ट्रिप कर देगा। और ट्रिप करने के बाद में जो NC कॉन्टैक्ट है इसके N95 एंड N96, ये हम कॉन्टैक्टर की A1 कोयल के सीरीज में ले लेंगे, जिससे ये ट्रिप होगा तो कॉन्टैक्टर की कोयल हट जाएगी। और इसका NO कॉन्टैक्ट है वो हमें PLC को फीडबैक देता है, क्योंकि NO कॉन्टैक्ट का एक कॉन्टैक्ट को हम 24 वोल्ट सप्लाई देके रखते हैं, और 24 वोल्ट सप्लाई हमारी 98 के पॉइंट में चली गई, और 97 के पॉइंट से हमारी PLC की इनपुट मिलती रहती है हमें। जब ट्रिप होगा तो NC कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्टर हट जाएगा, और NO कॉन्टैक्ट से PLC को फीडबैक चला जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गई है। अब हमारा NO कॉन्टैक्ट है वो ओवरलोड रिले 1 जो कि कन्वेयर 1 की है उसका इनपुट है, जो कि X2 है। और ओवरलोड 2 कन्वेयर 2 का जो ओवरलोड रिले है उसको हम PLC इनपुट X3 से कनेक्ट कर देंगे। और कन्वेयर 3 का ओवरलोड रिले 3 है, इसे हम PLC के इनपुट X4 से कनेक्ट कर देंगे। और Y0 हमारा PLC का आउटपुट है, जो कि किसी भी मोटर के ट्रिप होने की कंडीशन में तीनों में से कोई भी कन्वेयर ट्रिप होती है तो आउटपुट Y0 ऑन हो जाएगा। और कन्वेयर नंबर 1 को हम Y1 PLC से कमांड देंगे, कन्वेयर 2 को हम Y2 से आउटपुट से कमांड देंगे, एंड कन्वेयर 3 को हम Y3 से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस एग्जांपल को मित्सुबिशी PLC के सॉफ्टवेयर GXWorks 2 पे
स्टडी करेंगे। दोस्तों ये जो लॉजिक है जितना आपको देखने में टफ लग रहा है उतना ही ये इजी है। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत ही इजी लगेगा। अभी आप इसकी लैंग्वेज वगैरह पे मत जाओ, ये मत सोचो कि बहुत सारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स है। एक बार आप लेटर को सब अंडरस्टैंड कर लो, देन आपको बहुत ही इजी लगेगा। यहाँ पर हमने HMI से कमांड देने के लिए हमने यहाँ पे X01 हमारा स्टॉप पुश बटन, X0 स्टार्ट पुश बटन एंड ओवरलोड को ट्रिप कराने की कंडीशन के लिए हमने एंड ऑफ फीडबैक हमें जब मिलेंगे इसके लिए भी हमने 3 पुश बटन बना दिए हैं ताकि हमें एज ए ओवरलोड रिले की तरह बिहेव करे। तो ओवरलोड नंबर 1 है कन्वेयर नंबर 1 का X2, कन्वेयर 2 के लिए X3 एंड कन्वेयर 3 के लिए X4 इनपुट है। और ऐसे ही हमारा Y0 हमारी ट्रिप इंडिकेशन है। अगर कोई भी ओवरलोड रिले हाई होगा, मतलब कोई भी हमारी मोटर है अगर ट्रिप होगी तो हमारा Y0 इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। एंड ऑटो साइकिल में हमारा सबसे पहले Y3 है, कन्वेयर नंबर 3 ऑन होगा। देन हमने इन टाइमिंग को मॉनिटर करने के लिए हमने बीच में डिले टाइम दे दिया है T1। कन्वेयर 3 के बाद में डिले टाइम T1 ऑपरेट होगा जो कि हमारा 5 सेकंड का है। उसके बाद में कन्वेयर 2 हमारी ऑन हो जाएगी और कन्वेयर 2 के बाद में हमने 5 सेकंड डिले T2 दिया है और उसके बाद में हमारी Y1 कन्वेयर नंबर 1 ऑन हो जाएगी। ये डिले हमने इसलिए दिया है ताकि हमें ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करने का टाइम मिल जाए, अदरवाइज हमारी तीनों कन्वेयर एक साथ हो जाएगी और हम ऑपरेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहो तो इन डिले को भी आप जीरो कर सकते हो, इन टाइमर की वैल्यू को जीरो कर सकते हो या टाइमर को हटा सकते हो। इसके लिए हम PLC पे इसका लैडर लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले जो जनरल मैं जो सर्किट बनाया हूँ लैडर डायग्राम, वो हमारा नॉर्मल जो सर्किट हमें सभी एग्जाम्पल में जो बताया हूँ मैंने ऑपरेशन सेम रखा है ताकि आपको सिमिलरिटी लगे सभी लैडर प्रोग्राम में। सबसे पहले हम X0 से साइकिल को स्टार्ट कर लेंगे। साइकिल स्टार्ट बिट हमारी M0 है और M0 बिट हमारी X0 के पैरेलल में तो होल्डिंग हो जाएगी साइकिल स्टार्ट बिट M0 की। और जैसे ही हमारी M0 बिट ऑन होगी तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल टर्न ऑन कन्वेयर नंबर 3। कन्वेयर नंबर 3 का लॉजिक हम राइट करेंगे। इसके लिए we will put M0 contact that is for cycle start, then we put overload 3, overload 3 is for conveyor 3. We will use NC contact of X4 and then we will output M10. Further we will output in parallel M11 also, that is our conveyor number 1 on bit and M10 is our operation bit which I have discussed earlier. We have also used M10 and M11. We will not output with the help of M10 because we may be need of M11 turn on or off any time as per logic. So we output first bit as a operation bit and second bit we will output as a our turn on and off our output. Then we use a timer T1 that will run for 5 seconds. After T1 completes we will turn on conveyor number 2. So we have put here and no contact of T1. Then we use NC contact of X3. X3 is nothing but we put T1 and no contact. After it we have put X3 input that is overload relay for conveyor number 2. So we called it overload number 2. After that we will output M20 bit and then we will turn on conveyor number 2. For that we have put here and no contact of T1 and then we have put X3 that is overload to NC contact. If our motor conveyor number 2 trips then it will stop the further logic. Then we output M20 bit that is output bit for conveyor number 2 operation and M21 is conveyor number 2 and after that we have drive a timer that will run for 5 seconds. When timer 2 will be complete, after timer T2 completes, we will turn on conveyor number 1. For that we have used NO contact of timer T2. Then we put X2 input that is overload 1 number 1. If overload number 1 trips, it will stop the conveyor number 1 operation. Here M30 is operation bit for conveyor number 1. By mistake I have put conveyor number 3. It should be conveyor number 1 and it M31 also conveyor number 1. Circuit is perfect, only comment is wrong, so I have changed and I sent to program
into the PLC. When M30 operation start, conveyor number 1 operation start and M31 will turn on conveyor number 1 output Y1. After that we have write here output logic. For that M11 outputs Y3, which is conveyor number 3, M21 outputs as Y2, which is conveyor number 2, and M31 causes output Y1 turn on, which is conveyor number 1 on. And we have, if any motor of conveyors trips, output Y0 turn on. First we have to start stop push button so that it will permit to circuit start, because it is a NC contact of stop push button. So we have to turn on a stop push button, and after that we will push start push button. So our cycle has started and our conveyor number 3 is turned on. After 5 seconds it will turn on conveyor number 2, and after 5 seconds it will turn on conveyor number 1. I will show you again. I will press start push button and here M11 turn on C3 conveyor number 3 motor. When timer completes, M21 turn on conveyor number 2, and when timer completes T2, then M31 starts C1. If our C1 conveyor, we have write a logic for first our C3 conveyor will be start, after that C2 conveyor will be start, and then after that our C1 conveyor will be start. If our conveyor C1 will be not healthy, I can say it will trip, then our C1 conveyor will be off and Y0 conveyors healthy indication turn on. Here is a mistake. We have to change. Here on condition, off condition, we have to put healthy, and on condition we have to put tripped, and then we will save program and we will update the program. Then we will see if any overload relay trips, Y0 outputs turn on and it will show conveyor tripped indication. If I will make healthy all 3 relay, it will turn off and our conveyor C3, C2 and C1 will be in run mode. If our conveyor number 3 will trip, so then our whole motor will be tripped. I will reset it, then again cycle repeat C3 on, and after 5 seconds C2 on, and after 5 seconds C1 conveyor is also on. If we will trip conveyor number 2 trip, then our conveyor number 2 and conveyor number C1 is also stop. When we will make healthy, then again C2 and C1 conveyor will be run mode. इस प्रकार दोस्तों आप अपने कन्वेयर लॉजिक के लिए प्रोग्राम मित्सुबिशी पीएलसी में राइट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।